आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आइए अब हम सब मिलके श्री साईं बाबा की कथा को श्रवण करते हैं। ये 1910 के समय की बात है। तब शिरडी के चारों ओर हैजा का प्रकोप था। कई लोग इसके चपेट में आ गए थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी की मस्जिद में भक्त जमा हो गए। बाबा ने अपना मुंह और चेहरा धोने के बाद गेहूं पीसने की तैयारी करना शुरू कर दिया। गेहूं पीसने के लिए उन्होंने फर्श पर एक बोरा बिछाया और उस पर एक हाथ चक्की लगा दी। फिर कुछ मात्रा में गेहूं को पंखे में लिया और फिर अपनी कफनी की आस्तीन खींची और खूंटी को पकड़कर हाथ की चक्की के ऊपरी हिस्से में कुछ मुट्ठी गेहूं डालकर गेहूं पीसना शुरू कर दिया। भक्तों ने सोचा, बाबा को गेहूं पीसने से क्या काम, जब उनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही उन्होंने कुछ भी संग्रहित किया है। लेकिन किसी को भी बाबा से यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वह क्या कर रहे हैं। बाबा के गेहूं पीसने की यह खबर गांव में फैल गई और तुरंत ही गांव वाले मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। वे सभी मस्जिद के अंदर बाबा की लीला देखने के लिए वहां एकत्रित हो गए। भीड़ में से 4 महिलाएं ज़बरदस्ती ऊपर आईं और बाबा को हटाकर जबरन खूंटी अपने हाथ में ले ली और बाबा की लीलाओं का गायन करते हुए पीसने लग गई। पहले तो बाबा नाराज़ हुए, परंतु महिलाओं का प्रेम और समर्पण देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे। वो पीसते वक्त सोचने लग गई कि बाबा के पास ना घर है, ना संपत्ति, ना बच्चे, ना कोई देखभाल करने वाला, और वह तो भिक्षा पर रहते हैं, तो उन्हें रोटी बनाने के लिए किसी गेहूं के आटे की आवश्यकता नहीं है। बाबा क्या करेंगे इतने सारे आटे का, वो भी इतनी बड़ी मात्रा के साथ। शायद बाबा आटा हम में बांट देंगे। इस प्रकार सोचते सोचते, गाते गाते उन्होंने पीसना समाप्त कर दिया। महिलाओं ने हाथ की चक्की एक तरफ रखकर आटे को समान भागों में बांट लिया और प्रति व्यक्ति एक एक भाग निकालने लग गई। बाबा जो अब तक शांत थे, नाराज हो गए और उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या यह तुम्हारी संपत्ति है जो लूट रही हो? क्या मैंने तुमसे कोई गेहूं उधार लिया है ताकि तुम आटे में से अपना हिस्सा ले सको? अब कृपया ऐसा करें, आटा ले जाओ और इससे गांव की सीमा पर एक लकीर बना दो। यह सुनकर महिलाएं शर्मिंदा हो गई और
आपस में बातें करते हुए गांव के बाहरी इलाके में चली गईं। उन्होंने बाबा के निर्देशानुसार आटे से शिरडी की सीमा पर एक लकीर खींच दी। तब शिरडी वासियों को समझ आया कि बाबा ने यह क्या किया था। गांव में हैजा की महामारी फैल रही थी और उसी के विरुद्ध बाबा ने ये उपाय किया था। यह गेहूं नहीं था जिसे पीसा गया था, बल्कि हैजा को ही टुकड़े टुकड़े करके गांव से बाहर धकेल दिया गया था। उसी समय से हैजा की महामारी कम हो गई और जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा की कृपा और आशीर्वाद से शिरडी के लोग इस महामारी से बच गए। अब इसमें बाबा की क्या लीला थी? गेहूं के आटे और हैजा के बीच क्या सांसारिक संबंध था? दोनों के बीच आकस्मिक संबंध क्या था और उनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? साईं बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और इस लंबी अवधि के दौरान उन्होंने लगभग हर दिन पीसने का कार्य किया। हालांकि अकेले गेहूं नहीं, लेकिन उनके असंख्य भक्तों के पाप, मानसिक और शारीरिक कष्ट और दुखों को भी बाबा ने उनकी चक्की में पीसा। उनकी चक्की के 2 पत्थरों में कर्म और भक्ति शामिल थे, पहला निचला और दूसरा ऊपरी। बाबा जिस हत्थे से चक्की चलाते थे उसमें ज्ञान का हत्था था। बाबा का संदेश था कि ज्ञान या आत्म साक्षात्कार तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे सभी आवेगों, इच्छाओं, पापों को पीसने का कार्य पूर्ण न हो। और 3 गुणों में से अर्थात सत्व, रज और तम और अहंकार जो इतना सूक्ष्म है, इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। यह हमें कबीर की ऐसी ही कहानी की याद दिलाता है, जिन्होंने एक महिला को मकई पीसते हुए देखकर रोना शुरू किया था और अपने गुरु निपति रंजन से कहा, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं हाथ में मकई की तरह सांसारिक अस्तित्व के इस चक्र में कुचले जाने की पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। निपति रंजन ने उत्तर दिया, डरो मत, इस चक्की के ज्ञान के खूंटी को मेरी तरह मजबूती से पकड़ो और इससे दूर मत भटको, बल्कि केंद्र की ओर, अंदर की ओर मुड़ो और तुम निश्चित रूप से बच जाओगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि श्री साईं बाबा के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, बाकी वो सब संभाल लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप शिरडी के साईं बाबा से जुड़े हुए अपने अनुभवों को हमारे चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो हमें अपने अनुभव ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।